सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन पूर्णी फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम कुछ पिछली कक्षा की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। चाहे जान करके हो या अनजान में हो, त्रुटियां तो हुई है, तो अपनी त्रुटियों को स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने त्रुटियों को नहीं स्वीकार करता, वह अध्ययन करने के लायक नहीं होता। ऐसा हमारे गुरुजनों का कहना है कि यदि हमसे त्रुटियां हो जाए तो सहर्ष स्वीकार करें, चाहे वह त्रुटियां जानबूझकर की गई हो या त्रुटियां भूलवश हुई हो। वही त्रुटियां हम लोगों से पिछली कक्षा में हो गया था। यहाँ पर देखा जाए, यह पिछली कक्षा का ही सब कुछ है। हम लोगों ने यह देखा था कि होरा लग्न कैसे बनाए। हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया था कि होरा लग्न कैसे बनाए, लग्न कितने प्रकार के होते हैं, तो उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि लग्न 3 प्रकार के होते हैं। एक भाव लग्न, दूसरा होरा लग्न, तीसरा घटी लग्न। भाव लग्न वह है जो हम लोग लग्न साधन करते हैं और सामान्यतः जो कुंडली बनती है वह भाव लग्न हुआ। होरा लग्न जो होता है, यह लग्न एक घंटे का होता है, भाव लग्न लगभग 2 घंटे का होता है और घटी लग्न 1 घटी का होता है। जो होरा लग्न हम लोगों ने पिछली कक्षा में बनाया था, उसमें त्रुटियां हुई थी। एक बार तो हम लोगों ने सीखा, दूसरी बार जब हम लोग उसी को पुनरावृत्ति कर रहे थे तो पुनरावृत्ति कर रहे थे, तो यहाँ पर देखा जाए कि लिखा गया है 18/4/2026, समय 6:06 और इष्ट काल जो यहाँ पर 30:38 लिखा गया है, 30:38 इष्ट काल नहीं होगा। हम लोग पुनः दोबारा देख लेते हैं कि इष्ट काल कितना होगा और कैसे हम लोग बना सकते हैं इसे। सूर्योदय का जो समय है यहाँ लिखा हुआ है 6:51। सूर्योदय का समय यही है ना जी गुरुजी। तो इसको हम लोग दोबारा पुनरावृत्ति करते हैं और दोबारा होरा लग्न बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि फिर भविष्य में हम लोगों को किसी भी प्रकार का उतना संशय न रह जाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इष्ट काल निकालने के लिए, यह इष्ट काल हम लोगों से गलत हो गया है। तो जन्म समय में से सूर्योदय को समय जब घटा देते हैं, जन्म समय में से सूर्योदय के समय को घटा देते हैं, वह हमें इष्ट काल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जन्म समय है 6:06 शाम में। तो यदि 12 बजे दिन के बाद में जन्म होता है तो हम उसमें 12 जोड़ देते हैं, यानी कि भारतीय रेलवे समय में बना देते हैं। तो रेलवे समय में बनाने पर क्या हो जाता है, तो इसमें 6 में 12 जोड़ देंगे तो 12×6 18:06 हो गया। उसमें यह क्या घटेगा, 6:51 घट जाएगा। अब यह 6 में से 51 नहीं घटेगा, तो इधर से 1 लेंगे तो यह 60 आएगा। तो 60 और 6 यह 66 हो गया। तो 66 में से 51 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। अब इधर बच गया है 17। 17 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, 11 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 2.5 से गुना करते हैं, 2.5 से 2.5 गुना कर देते हैं, इष्ट काल आ जाता है। तो क्योंकि 1 घंटे में 2.5 घटी होते हैं, 1 घंटे में 2.5 घटी होते हैं, या घंटा मिनट है, इसलिए 2.5 से गुना करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग 2.5 से गुना करें या 2.5 बार
लिख कर जोड़ दें तो फिर अब यह 11 15 हम लोगों ने 2 बार लिख दिया। अब 11 का आधा करेंगे तो कितना होगा 5.5। फिर इस 15 का आधा करेंगे तो 7.5। अब इसको जोड़ लेंगे तो यह 30 का 30 हो गया और 15 दूनी 30 और 30 60 और 6 67 और यह कितना हो गया 11 दूना 22 5 27। अब यह 67 है तो यह चूंकि 60 से अधिक है तो इसमें से 60 माइनस करके इसको शुद्ध कर लेंगे तो यह हो जाएगा 28 7 30 हो गया। यह शुद्ध इष्टकाल हुआ। यह क्या हो गया शुद्ध इष्टकाल हुआ। हालांकि स्थानीय समय इसको मान लिया गया स्थानीय सूर्योदय। हालांकि स्थानीय सूर्योदय भी शुद्ध करने होते हैं उसकी अलग गणित है। चलिए तो अब 28 7 यहाँ पर यह 30 38 जो है यह गलत हो गया था। हम लोग इसको सही कर लेते हैं। 28 7 30 28 7 30 यह हो गया सही हो गया। अब इसको होरा लग्न कैसे बनाएंगे। होरा लग्न बनाने के सूत्र आप सबों को पूर्व से ज्ञात होगा। अब तो ज्ञात है ना जी गुरुजी। तो नियम यह कहता है कि जो इष्टकाल आया उसको 2.5 घटी से भाग दे देंगे क्योंकि 2.5 घटी का लग्न बनाना है। तो अब यह 28 7 30 28 7 30 बटा 2.5 घटी हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ घटीपल है तो इसको घटीपल में बदल देंगे। घटीपल है तो पलात्मक मान में बदल देंगे ताकि संख्या समान हो जाए। तो जब हम 2 घटी को बदलेंगे पल में तो 120 होगा 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो गया। अब इसके बाद में इसको आप लोग गणित करें कि 28 गुने 60 28 गुने 60 जोड़ 7 कितना होगा तो 28 गुने 60 जोड़ 7 16 87 हुआ 16 87 और यह क्या है विकला है। जी। तो अब विकला को यदि हम लोग पल में बदलेंगे तो क्या करना होता है आप लोगों ने कन्वर्सेशन पूर्व में सीखा है। और से भाग दो 8 से गुना करेंगे 60 से गुना करेंगे नहीं गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो यह क्या है घटी है पल है यह कला है तो 60 से गुना कर देंगे तो विकला आ जाएगा। तो इसमें 60 से भाग देंगे तब यह मान आएगा पल का। 60 से क्या करना होगा भाग देना होगा। हाँ तो 30 में 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 होगा। जी गुरु जी 0.5 हो गया। 30 में 60 से भाग दीजिए ना कितना आता है उसको इसमें 0.5 आया तो वहां पर हमने लिख दिया 150 से अब भाग देना है। अब 1687.5 में 150 से भाग देना है 1687.5 जोड़ 0.5 जोड़ 0.5 इज इक्वल टू भागे 150।
तो 11-25 आया। कितना आया? 11-25। 11.25 आया। अब यह जो है, जो इससे भाग देने पर यह राशि का मान आता है। क्या आता है भाग देने पर? राशि का मान आता यह राशि का मान आ गया। तो यह 11-25 यानी कि पूरी राशि हो गई। क्या हो गया? राशि हो गई है। अब यह 11 राशि हो गया पूरा। अब उसके बाद में 0.25 है, तो यह राशि के मान से कम हो गया ना। जी गुरु जी। लगभग चौथाई अंश हो गया। ये 100 रहता तब तो पूरा हो जाता ना, जी क्योंकि ये तो दशमलव की गतिविधियां हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए? अंशात्मक मान चाहिए ना। जी जी तो इसको राशि मान लिए, तो एक राशि में कितने अंश होते हैं? 30। 30 होते हैं। तो एक राशि में 30 अंश होता है, तो 0.25 में 30 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 30 से से गुना गुना कर। हाँ, 0.25 में 30 से गुना करें, 0.25 गुने 30। तो अब यहाँ पर तो 11 राशि हो गई। अब 0.25 गुने 30 कर दिए तो कितना भागफल आया? 7.5 आया। 7.5। हाँ जी। 7.5 आया, यह 7 अंश हो गया। क्या हो गया? 7 अंश। 7 अंश हो गया, यानी कि 11 राशि 7 अंश। और उसके बाद में यहाँ पर 0.5 है, तो अंश के बाद में क्या होता है? यह तो अंशात्मक मान हो गया। तो अब हमको कला विकला में निकालना है ना, यानी कि 60 जो से डिग्री गुणा। सेकेंड होता है, यानी कि मिनट होता है, डिग्री होता है, मिनट है तो राशि है, तो फिर मिनट है तो सेकेंड है। वो शब्द उतने हमको नहीं समझ में आते, लेकिन आता तो है समझ में, लेकिन बोला नहीं जाता। प्रैक्टिस उसकी नहीं है। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाता है। तो अब 0.5 में एक अंश में कितने कला होते हैं, या एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। 60। तो 60 सेकेंड में अब यहाँ 0.5 में 60 से गुना करना पड़ेगा। तो 0.5 में 60 से गुना करने पर कितना होगा? 30 सेकंड। तो इस का लग्न क्या बना? 11 राशि 7 विकला 7 कला 30 विकला। तो अब यहाँ पर देखा जाए, आप लोग अपने अपने जन्म कुंडली का पूरा लग्न बनाएंगे और उससे फलादेश करेंगे कि क्या फलादेश और ज्यादा सटीक होता है या नहीं। अभी 11 राशि पार कर गया था, क्या हो गया? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर 12 राशि में मंगल शनि बुध है, तो यहाँ पर हो जाएगा मंगल शनि बुध हो गुरुजी, जाएगा। हाँ जी। अभी इसमें सूर्य स्पष्ट जोड़ना है ना? हाँ हाँ, इसमें सूर्य स्पष्ट भी जोड़ने हैं। क्या जोड़ने हैं? सूर्य स्पष्ट जोड़ना है। इसमें क्या करेंगे? सूर्य स्पष्ट जोड़ेंगे। तो सूर्य स्पष्ट की 0 राशि है, तो 11 के सामने 0 लिख दिए, अंश के सामने 4 लिख दिए, और यह 16 लिख दिए। तो यह 30 16 46 हो गया, 7 4 11 हो गया, और यह 11 का 11 ही रह गया। ठीक है, लग्न वही रह गया, लेकिन लग्न का अंशात्मक मान कितना हो गया? बदल गया। लग्न का अंशात्मक मान 1146 हो गया। तो इससे हम लोग जुड़वा बच्चे का फलादेश करते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अंशात्मक मान में दूरियां नहीं होती,
ज्यादा दूरियां नहीं होती, तो हम लोग घटी लग्न बना लेते हैं। हालांकि यहाँ तक से भी अगर फलादेश किया जाए तो अधिकांशतः पर कुंडलियां बदल जाती है। अधिकांशतः पर कुंडली 1 मिनट का भी अगर देरी होता है तो भी कुछ पर कुंडलियां बदल जाती, क्योंकि सीधे लग्न आधा हो गया, सीधे लग्न आधा, आधा हो गया। आधा हो गया। बहुत कुछ बदल जाता है। तो घटी लग्न हम लोग अब सीखेंगे, घटी लग्न हम लोग सीखेंगे, लेकिन अगली कक्षा में सीखेंगे। आप सभी आदमी अपना अपना होरा लग्न बनाकर किसी भी समय को आधार मानकर समूह में शेयर करेंगे। वहां ये नहीं लिखेंगे कि हाँ यह मेरी ही है, वैसे शेयर कर लेंगे, ताकि हम भी तो जाने, देखें, समझें कि क्या आप लोगों को लग्न, होरा लग्न बनाने आया या नहीं आया। तो अब हम लोग आयु पे चर्चा चल रही थी ना, जी जी गुरुजी। आयु पे चर्चा चल रही थी। तो हम लोगों को दीर्घायु योग के बारे में कुछ जानना चाहिए। हम सबों को दीर्घायु योग के बारे में कुछ जानना चाहिए। तो यदि यही इसी कुंडली को आधार मान लिया जाए, तो क्या इस कुंडली में दीर्घायु योग है? तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि चंद्र लग्न या लग्न, जन्म लग्न, दोनों में कोई भी एक बलवान बली अवश्य हो। तो इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए, लग्न पर मंगल शनि की दृष्टि है, लग्न पे मंगल शनि की दृष्टि है। रुकिए जरा सब बोर्ड पहले साफ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि कुंडली में दीर्घायु योग कैसे देखें। तो हमारे शास्त्रों में ऐसी बातें आई है